नमस्कार। तो चलिए आज लीडरशिप को एक अलग नजरिए से समझते हैं। शेरिल सैंडबर्ग की कहानी और उनकी सोच के जरिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि लीडरशिप के जो पुराने तौर तरीके हैं उनसे हटकर एक नया और ज्यादा असरदार नजरिया क्या हो सकता है। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, आखिर एक महान लीडर होता कौन है? उसे क्या चीज महान बनाती है? क्या ये सिर्फ ताकत है या कोई पद या फिर कुछ और ही है? अब जरा यहाँ देखिए, ये तुलना काफी दिलचस्प है। एक तरफ है ट्रेडिशनल लीडरशिप जो पूरी तरह से पावर और अथॉरिटी पर टिकी होती है, मतलब सब कुछ ऊपर से तय होता है और नीचे वालों को बस मानना होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक नया मॉडल उभर रहा है जिसे हम इंक्लूसिव लीडरशिप कहते हैं। इसका फोकस लोगों को आगे बढ़ाने, उन्हें मजबूत बनाने और उनके विकास पर होता है। और लीडरशिप की यही नई सोच हमें शेरिल सैंडबर्ग के फलसफे तक ले आती है, जो इस नए तरीके की एक बहुत मजबूत आवाज है। तो उनके फलसफे का जो सार है वो बहुत सीधा सा है। असली कामयाबी दूसरों को ऊपर उठाने में है, ना कि सिर्फ खुद आगे बढ़ने में। यही उनकी सोच की बुनियाद है। तो फिर ये समावेशी नेतृत्व है क्या असल में? देखिए, ये लीडरशिप का एक ऐसा स्टाइल है जिसका पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि दूसरों को आगे बढ़ने में, कामयाब होने में मदद कैसे की जाए। ये ऐसी टीमें बनाने के बारे में है जो सम्मान, बैलेंस और एक दूसरे के सपोर्ट की नींव पर खड़ी होती हैं। और उनका ये जो नज़रिया है ये कहीं और नहीं बल्कि बिजनेस और टेक्नोलॉजी की तेज तर्रार दुनिया में बना और निखरा। वहाँ उन्होंने इन उसूलों का इस्तेमाल करके कंपनियों को बहुत असरदार तरीके से स्केल करने में मदद की। तो उन्होंने मजबूत और स्केलेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए 3 खास चीज़ों पर फोकस किया। पहला, मैनेजमेंट को बेहतर बनाना ताकि हर कोई अपना बेस्ट दे पाए। दूसरा, टीम वर्क को मजबूत करना जहां सब मिलकर एक ही गोल के लिए काम करें। और तीसरा, बिल्कुल साफ सुथरा कम्युनिकेशन ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे और सब एक ही पेज पर हो। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस फिलॉसफी के हिसाब से एक टीम को वाकई में कामयाब क्या चीज़ बनाती है। तो सवाल ये है कि एक मजबूत, एक कामयाब टीम बनाने के लिए वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसका जवाब छिपा है इन 4 मजबूत पिलर्स में। पहला है सम्मान, जहां हर किसी की बात सुनी जाए। दूसरा है टीम वर्क, यानी जीत सबकी है, किसी एक की नहीं। तीसरा है बैलेंस, काम और जिंदगी के बीच, ताकि लोग फ्रेश और एनर्जेटिक रहें। और चौथा है सपोर्ट, खास तौर पर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना। यही वो बुनियाद है जिस पर बेहतरीन टीमें खड़ी होती हैं। लेकिन ये सोच सिर्फ ऑफिस के अंदर या टीम तक ही सीमित नहीं थी। इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा था, बाहर की दुनिया में भी। मतलब सैंडबर्ग का जो लीडरशिप का नजरिया था वो सिर्फ दफ्तरों और मीटिंग्स की चारदीवारी में कैद नहीं था, वो उससे कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर जाकर कॉन्फिडेंस और इंक्लूजन जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। खास तौर पर उन्होंने और ज्यादा महिलाओं को हिम्मत दी कि वो आगे आएं और लीडरशिप की भूमिकाएं संभालें। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनका मकसद सिर्फ खुद एक बड़ी लीडर बने रहना नहीं था, बल्कि वो दूसरों को भी लीडर बनाने में मदद करना चाहती थीं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। और यही बात हमें इस पूरे अप्रोच के सबसे बड़े सबक और इसकी विरासत की तरफ ले जाती है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो इस एक लाइन में है। नेतृत्व का मतलब पावर दिखाना नहीं है, इसका मतलब है दूसरों को आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करना। यही वो सबक है समावेशी नेतृत्व का, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो कभी पुराना नहीं होता। तो ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज ऐसा कौन है जिसे हम ऊपर उठने में मदद कर सकते हैं?